हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरी इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है कबूल है। और ये इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड अभी तक नहीं सुने तो जल्दी जाइए और सुन ले। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में क्या क्या हुआ था, तो मैं बिना वक्त जाया करके कहानी में आगे बढ़ती हूँ। जोया अपनी ऑफिस से निकल रही होती है। सारे दिन क्लाइंट्स के बीच बिजी थी, मीटिंग अटेंड की, लेकिन हर फ्री मोमेंट में एक चेहरा उसके दिमाग में आता जा रहा था, आलिया का। उसकी गुस्से वाली शक्ल, उसकी आंखें जो कभी रूठ जाती थी और कभी ब्लश कर जाती थी, और उसका नखरे वाला अंदाज। सोया खुद से मुस्कुरा के अंदर ही अंदर बोली, ये लड़की कहने को एटीट्यूड क्वीन है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। शायद खुद भी नहीं जानती कि मुझे मिस करती है। आज घर ले जाऊंगी उसके लिए कुछ खास। तभी सोया एक फूल की दुकान के पास आ गुजरी तो उसका दिल बोला गुलदस्ता। तो उसने बिना सोचे एक सुंदर सा बकेट खरीद लिया। जोया कहती है कि आलिया सैविज बनेगी, शायद फूल लेने से मना करेगी, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी की हल्की सी चमक मैं जरूर देखना चाहती हूँ। तो शाम को घर का दरवाजा खुला और जोया अंदर आई। हाथ में गुलदस्ता था। आलिया सोफा पर बैठी बुक पढ़ रही थी, और बुक पढ़ नहीं रही थी, बस नाटक कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने फूल देखा, उसका दिल खुश हो गया। आंखों में एक चमक सी आ गई, पर वजह पूछने के लिए उसने अपना सैविज टोन निकाला और थोड़ा रूड अंदाज में कहा कि क्या है ये? तुम्हें लगा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम फूल लेके आ गई? तो जोया हंसी दबा के आलिया के पास आई और बकेट उसके हाथ में दे दिया, और थोड़ा टीजिंग टोन में कहा, गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी हो, और बीवियां फूल डिजर्व करती है, बस तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आलिया ने बकेट पकड़ लिया। हल्की सी स्माइल चेहरे पे थी जो उसने तुरंत छुपाई, और एक्टिंग करने लगी कि मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं फ्लावर वेस्ट में डाल देती हूँ बस। तो जोया उसके करीब बैठती है और खुशफुसाए कहती है नॉटी टोन में कि पसंद नहीं? तो फिर तुम्हारी आंखें क्यों चमक रही थी मुझे देख के? तो आलिया का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से नजर हटाया। थोड़ी देर बाद जब जोया चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आई तो उसने देखा टेबल पर खाना सजा हुआ था, और वो खाना सिर्फ कैजुअल कुकिंग नहीं थी, बल्कि उसके फेवरेट डिशेस थे। बिरयानी की खुशबू, पनीर की बटर मसाला, और जोया की फेवरेट सलाद। तो जोया सरप्राइज में कहती कि ये सब तुमने बनाया? तो आलिया ने कढ़ाई का स्पून उठाया और कैसे बोला सैविज टोन में, हाँ तो घर में खाली बैठे कुछ तो करना था, और वैसे भी तुम रोज ऑफिस में बिजी रहती हो, तो कभी कभी तुम्हें भी घर का खाना मिलना चाहिए। तो जोया एक पल के लिए सिर्फ उसे देखती रही। उसके दिल में प्यार भर गया। फिर उसने टीस करके फिर उसने टीस करने का मूड बनाया और क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, अच्छा अच्छा जी, मतलब मुझे ऑफिस में मिस करके तुमने मेरा फेवरेट खाना बनाया, राइट? तो आलिया ने आंखें घुमाई और कही कि डोंट फ्लटर योरसेल्फ, बस आज मन कर रहा था तो इसलिए बना दिया। तो जोया ने प्लेट उठाई, एक बाइट लिया और आंखें बंद करके एंजॉय किया। फिर जोया पिघलते हुए कहती कि उफ आलिया जी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम चाहे कितने भी एटीट्यूड दिखाओ, पर तुम्हें मेरा ख्याल रखना अच्छी तरह से आता है। तो आलिया ने बस एक छोटी सी स्माइल छिपाते हुए कहा कि खा लो चुपचाप, ज्यादा डायलॉग मत दो। तो दोनों टेबल पर बैठ के खाना खाने लगे।
जोया बार बार आलिया की तरफ देखती हुए और आलिया हर बार नजर छुपाती। लेकिन उस रात पहली बार घर में एक अलग ही उमंग थी। फोर्स मैरिज के पीछे छुपी मजबूरियां थोड़ी देर के लिए भूल गई थी और शुरू हो गई थी एक नई कहानी। फिर जोया ने और एक प्लेट निकाला जहाँ पे थोड़ी बिरयानी और बाकी डिशेस रखी और आलिया फिर और एक बाइट लेने वाली थी। फिर जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया, थोड़ा शरारत और जिद के टोन में कहा कि नहीं, आज मैं खिलाऊंगी तुम्हें अपने हाथ से बाकी का खाना। तो आलिया हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि बचपना मत करो जोया, मैं खुद खा सकती हूँ। तो जोया जिद करती हुई आंखों में चमक के साथ कहती कि नहीं, तुम मेरी पत्नी हो तो हक तो बनता है ना मेरा। तुम दिन भर इतनी काम करती हो, इतना मेहनत करके खाना बनाती हो मेरे लिए, तो मुझे भी कभी कभी तुम्हें पैम्पर करने का मौका मिलना चाहिए ना। तो आलिया उसके स्टबर्न टोन के पीछे कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखती रही। दोनों के बीच एक खामोशी छाई थी जो हवा में कुछ अलग ही गर्माहट भर गई। फिर जोया ने एक हाथ में निवाला लेके धीरे से आलिया के लिप्स के पास ले आई। आलिया ने पहले नजर घुमा दी, लेकिन जोया के और करीब आने के उसकी आंखें बंद करके एक छोटा सा मुंह में आ करके उसको खा लिया। आलिया धीरे से कहती है कि पागल हो तुम। तो जोया मुस्कुराते हुए उसकी नजर से ना हटाते हुए नजर कहती है कि हाँ, पागल तो हूँ तुम्हारे लिए। तो डिनर के दौरान पूरा वक्त जोया उसे खिलाती रही। हर बाइट के साथ एक अजीब सा करंट दोनों के दरमियान घूम रहा था। आलिया का एटीट्यूड वाला मांस थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा था और जोया का इनोसेंस उसके दिल में गहरा असर डाल रहा था। जब डिनर खत्म हुआ, दोनों टेबल क्लियर करते हुए एक दूसरे के पास से गुजरते तो उसके हाथ बार बार टच होते गए दोनों की। तो दोनों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आंखों का साइलेंट कुछ कह रहा था। रात को जब आलिया रूम में गई तो जोया उसके पीछे पीछे गई। तो आलिया उल्टा गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा नखरे दिखाने की आदत है क्या। तो जोया थोड़ी चिकी स्माइल के साथ कहती है, नखरे नहीं, हक है, और वैसे भी तुमने मना तो नहीं किया ना, तुम्हें अच्छा ही लगा। तो आलिया उसके पास आई। उसकी बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज भी थी और थोड़ा शर्मा भी गई थी और हैरान भी। दोनों के बीच का गैप सिर्फ एक पल का था। जोया की आंखों की चमक, उसके हाथों पे वो कॉन्फिडेंस स्माइल और उसकी होठों पे वो कॉन्फिडेंस स्माइल, उसका ये जिद आलिया के दिल के दीवार तोड़ रहा था। आलिया बस उसे देखती रही और जोया धीरे से उसका हाथ पकड़कर विस्पर करके कहा कि कब तक तुम मुझे दूर करोगी आलिया। तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती है। रूम में हवा भर गई थी, सांस तेज होने लगी थी। आलिया ने कुछ कहा नहीं, बस अपने हाथ जोया के हाथ में थोड़ा और कस लिया। ये एक नया चैप्टर था उनके फोर्स शादी का। जिद से शुरू हुआ और धीरे धीरे प्यार की टेंशन में बदल रहा था। डिनर के बाद घर का माहौल शांत था। टेबल साफ करने के बाद आलिया सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। उसके चेहरे पर एक अजीब एक डिस्टेंस था, जैसे वो खुद को जोया से दूर रखने की कोशिश कर रही है। जोया जो आज डिसाइडेड किया किचन में बर्तन धोगी, तो वो किचन में खड़ी होके बर्तन धो रही थी। उसके दिल में अजीब सी हल्कापन और साथ ही चिड़चिड़ापन भी था और सोच रहा था कि ये आलिया हमेशा मुझसे क्यों भागती है, शादी के बाद भी बीवी होके भी इतना दूर क्यों रहती है। तो जोया ने डिसाइडेड किया कि
आज वो आलिया को अपने करीब लाएगी, चाहे जिद करके ही सही। फिर आलिया बेड पर डायरी लिखने की एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। तभी जोया हाथ में एक ट्रे लेकर आती है। उस पर छोटी सी बोल में खीर रखी है। तो जोया मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें मीठा पसंद है ना, माँ ने बताया था तो मैंने खीर बनाई है। तो आलिया थोड़ा इरिटेट होकर कहती कि इतनी देर रात को मुझे नींद आ रही है, जोया तुम बस लाइट ऑफ कर दो। तो जोया ट्रे बेड पर रखती है और थोड़ा झुककर आलिया के करीब आ जाती है। तो जोया आंखें में शैतानी सी चमक लेके कहती है कि तुम खीर खाओगे तो मेरे हाथ से, और आज मैं अपनी बीवी को खुद खिलाऊंगी। आलिया डायरी बंद कर देती है और एक कदम पीछे खिसकने की कोशिश करती है। फिर आलिया कहती कि जोया पागल मत बनो, मैं खुद खा लूंगी, मुझे तुम्हारी बचपना वाली जिद पसंद नहीं है। तो जोया और करीब आती है, बोल उठाती है और चम्मच भर खीर आलिया के लिप्स के पास ले आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा पत्नी हूँ आलिया, और तुम मना कर भी दो, तुम्हारी आंखें हमेशा सच बोलती है। आज तुम मुझे ना नहीं कहोगी। तो आलिया रेसिस्ट करती है, पर जोया उसकी होठ के करीब चम्मच लगा देती है। धीरे से आलिया खीर टेस्ट करती है। उसकी सांसों में एक हल्का सा कंपन होता है। फिर जोया बोल साइड पे रख देती है और उसके बाद आलिया के पास और झुककर बैठ जाती है और आलिया जिससे कहती है कि जोया दूर जाओ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। तो जोया हल्की सी मुस्कुराते कहती है कि समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल की जिद भी समझती हूँ। तुम कहना चाहते हो दूर जाओ, पर चाहती हो कि मैं पास आऊं। तो आलिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका हाथ ऑटोमेटिकली जोया को पुश करने के लिए उठता है, पर कमजोर पड़ जाता है। तो जोया उसका चेहरा अपने दोनों होठों पे पकड़ लेती है। दोनों की आंखें एक दूसरे को लॉक हो जाती हैं। कुछ पल की खामोशी, सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही होती है। जोया धीरे से आलिया के करीब झुकती है और आलिया अपने होठ को बंद करके रेसिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल पहले ही हार मान चुका होता है। और फिर जोया के होठ आलिया के होठ से टकरा जाते हैं। एक पहला मासूम सा किस। आलिया की आंखें पहले खुली रह जाती है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। उसने सोचा था कि वो जोया को पुश करेगी, पर उसके होंठ खुद ब खुद जोया की होंठ को जवाब देने लगी थी। किस पहले हल्की थी, फिर थोड़ा गहरी हो गई। जोया का हाथ आलिया के बालों में उलझा रही थी और आलिया का हाथ जोया के कंधे पर टिक गई थी। जब दोनों अलग हुए तो दोनों की सांसें फूल चुकी थी। तो आलिया बहुत धीरे से लेकिन आंखों में नमी के साथ कहती कि जोया तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना हमारी शादी जबरदस्ती हुई है। तो जोया उसकी गाल पर उंगली फिराते हुए कहती कि हाँ, हो सकता है शादी जबरदस्ती हुई हो आलिया, पर मेरा दिल तुम्हारे लिए जबरदस्ती नहीं धड़कता। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ। तो आलिया का दिल पिघल जाता है। वो कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ अपना चेहरा जोया के सीने पे छुपा देती है। और उस रात दोनों का एक दूसरे की बाहों में सुलझा जाते हैं। नफरत और जिद के पीछे हुई एक नई चाहत, पहला एहसास शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जोया और थोड़ा नॉटी होने लगता है। फिर जोया धीरे से और ज्यादा आलिया की नजदीक आता है और फिर धीरे से उसकी होंठ
आलिया की कंधे पे, फिर नेक पे, फिर गाल पे और फिर चेस्ट पे टच करते हुए पूछती है कि कैसा लगता है जब मैं तुम्हें ऐसे छूता हूँ, तो कैसा महसूस होता है। लेकिन आलिया बेचैनी में आंखें बंद करके रेसिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाफी होके कहती है कि जोया स्टॉप, ये ठीक नहीं है। और जोया और करीब आके नॉटी टोन में कहती है कि शायद तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे अल्फाज से अलग है। तो जोया ने उसके बालों को छेड़ना शुरू किया, कभी गर्दन पर हल्का सा फिंगर ट्रेस करती है और कभी उसके कमर को जोर से टाइटली पकड़ लेती है उसकी तरफ खींच के। आलिया का सारा रेसिस्ट करना धीरे धीरे पिघलता रहा था। तो आलिया की धड़कन जो थी ना, वो बहुत फास्ट चल रही होती है जोया की टच में, और उसकी सांसें भी बहुत बहुत अटक अटक के जा रही थी। तो वो धड़कन के तेज के साथ कहती कि मैं कोशिश कर रही हूँ। तो सोया मुस्कुराते हुए उसके होठ के बहुत करीब आते हुए कहती है कि क्या कोशिश, मुझसे दूर रहने की? देखो तुम कर नहीं पा रही। और फिर सोया ने अचानक उसके होठ पे अपना होठ फिर से रख दिया। आलिया ने पहले रेसिस्ट करना चाहा और उसका हाथ सोया के कंधों पर पुश करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उन्हीं कंधों में कास पकड़ लिया जोरों से। और उस रात दोनों का पहला और दूसरा भी पैशनेट केस शुरू हो गया था। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें चल रही थी। वो रात दोनों के लिए पहली रात थी जहाँ फोर्स शादी के पीछे छुपा हुआ असली प्यार पहली बार सामने आ रहा था।